अयोध्या में 9वें दीपोत्सव पर झांकियों की शोभायात्रा का रंगारंग आगाज हो गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। शोभायात्रा साकेत महाविद्यालय से निकली। ये रामपथ पर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कई प्रदेशों के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। रामकथा पार्क में सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर को शोभायात्रा का स्वागत करेंगे। इस मौके पर पूर्व सांसद लल्लू सिंह, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, विधायक वेद प्रकाश गुप्त, विधायक चंद्रभानु पासवान व अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस बार 9वें दीपोत्सव पर अयोध्या 3 नए विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। पहला विश्व रिकॉर्ड 26,11,101 दीपों के एक साथ जलने से बनेगा। दूसरा विश्व रिकॉर्ड 2,100 अर्चकों की ओर से सरयू जी की महाआरती के माध्यम से बनेगा। वहीं तीसरा विश्व रिकॉर्ड 1100 ड्रोन की करतब का बनेगा। अयोध्या अपने ही पुराने कीर्तिमानों को ध्वस्त कर नए रिकॉर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव भव्यता और समृद्धि का प्रतीक है। भारत विश्व गुरु बनकर दुनिया की अगुवाई करे, दीपोत्सव यही संदेश देता है। वर्ष 2017 से देश और दुनिया अयोध्या के इस भव्य उत्सव की गवाह बन रही है। इससे पहले पर्यटन मंत्री ने कई जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं के साथ साकेत महाविद्यालय से दीपोत्सव पर निकली झांकियों की शोभायात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। लोग देख सकते हैं किस्कंधा कांड की झांकी है, तो काफी खूबसूरत है। किस्कंधा कांड को ये दर्शाया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत ये किस्कंधा कांड की झांकी है। पूरी झांकी आप लोगों को इस देखने को मिलेगी। किस्कंधा कांड की झांकी के बीच ये देख सकते काफी खूबसूरत ये नृत्य करते हुए आदिवासी परंपरा का नृत्य है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं पूरा ये दर्शाया गया है। अभी सुंदरकांड का विशाल स्वरूप दिखाया गया है। सुंदरकांड की झांकी में काफी खूबसूरत ये झांकी है। सुंदरकांड की इस तरह से अयोध्या की झांकियां निकल रही हैं, तो वो काफी खूबसूरत ये राम जी सुपनखा से मुंह से निकलते हुए देख सकते हैं। पूरा ये झांकियां निकलना पूरा आरंभ हो गई हैं। पूरा ये सारी झांकियां निकल रही हैं। तो ये
आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सनातन संस्कृति को सम्मान देने की बात हो, विरासत के सम्मान के साथ विकास की यात्रा तय करने की बात हो, जिस तरीके से भगवान राम की इस पावन धरती पर 2017 से लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ लगातार अपना ही कीर्तिमान बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं। आने वाले साल में अपना ही बनाया हुआ कीर्तिमान तोड़ करके नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम लगातार 2017 से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की धरती पर हो रहा है। ये नवा संस्करण है और आज के संस्करण में आप देख रहे होंगे कि जो भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता से आज इस झांकी की शुरुआत आज हो रही है और देर रात तक जो विभिन्न कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण होगा, चाहे वो दियों की संख्या हो, ड्रोन्स की संख्या हो, हमारे 3D मैपिंग हो, लेजर शो हो, सरयू जी की आरती पर 2100 से ज्यादा विभिन्न विद्वानों के द्वारा एक साथ आरती करने का विषय हो। आज नए नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। आज नए 3 कीर्तिमान स्थापित होंगे। पिछला बनाए हुए 3 अपने ही कीर्तिमान तोड़ करके नए कीर्तिमान हम बनाएंगे। दियों की संख्या में 11 से ड्रोन एक साथ करतब दिखाएंगे और 2100 ज्यादा विद्युत जन सरयू जी की आरती पर एक साथ आरती करते हुए नजर आएंगे और नए कीर्तिमानों के साथ आज अलौकिकता के साथ, भव्यता, दिव्यता के साथ दीपोत्सव का ये महापर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पावन धरती अयोध्या पर संपन्न होगा। इसके लिए सनातन संस्कृति के पूरे वैश्विक लोगों के लिए, पूरे देश के सभी सनातनियों के लिए, प्रदेश के जन जन के लिए, उनके निरंतर उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए इस धरती से शुभकामना देने का हम काम करते हैं। और निश्चित रूप से ये भगवान राम की धरती का दीपोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश को, पूरे प्रदेश को धन धान्य से पूर्णता देगा, उज्जवल भविष्य होगा और हमारा देश वैश्विक गुरु बन करके राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए विश्व की पुनः अगुवाई करे, विकसित भारत बने, यही सब हम लोग कामना करते हैं। आपको बहुत नागपुर से आए हैं। ये हमारे महाराष्ट्र की परंपरा है और ये परंपरा के ऊपर हम ये ढोल बजा रहे हैं। पहले 2 बार आ चुके हैं, ये तीसरी बार हम आ रहे हैं यूपी में। लग रहा है जी, इससे ये हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय पल है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर आए हैं। भाग्य में लिखा है हमारे, हम तीसरी बार फिर से यहाँ पर आए हैं। क्या बहुत अमित पांडे, ये फरुआई लोक नृत्य है गोरखपुर का। ये पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं? इसके पहले भी कई बार आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है प्रभु श्री राम की नगरी में चलना और यहाँ वो करना, किस तरीके का अनुभव महसूस हो रहा है? पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो है ये अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है और कलाकार बेहद खुश हैं, इसलिए कि पूज्य महाराज जी के सरकार में कलाकारों को रोजी रोटी देने का काम हुआ है। इसलिए मैं पूज्य महाराज को धन्यवाद देता हूँ। और आज जो अयोध्या दुल्हन की तरह से सजी है, जो खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ के लोगों के द्वारा जो सम्मान कलाकारों को मिल रहा है, मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस आयोजन को लेके क्या कहेंगे सरकार को? इस सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कलाकार से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। जो छोटे छोटे घरों के कलाकार हैं, इन कलाकारों को भी आज संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार रोजी रोटी दे रही है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विंध्याचल आजाद। के हैं और अयोध्या की माटी का रचा बसा ये लोक नृत्य है, जिसको फरवाई लोक नृत्य बोलते हैं। इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं आप? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों को जो है इतने सारे कलाकारों के साथ में परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। अब और दिव्य दीपोत्सव में हम लोग इस शोभा यात्रा में चल रहे हैं। और कौन सा वर्ष है आप लोगों का? जी, कौन सा वर्ष है ये? हम लोग यहाँ कर रहे हैं 4 साल शुरुआत से ही कर रहे हैं। हम जब से शुरू हुआ है कई सालों से हम लोग कर रहे हैं। और जब राम आते हैं तो हम लोग एक गाना जरूर गाते हैं, अरे देखो आ
आई गए राम अवध नगरी, देखो आई गए, हो देखो आई गए राम अवध नगरी, देखो आई गए। राम नाम नदिया गम बही जाए जमा क्यों क्यों नहाए, क्यों नहाए भैया क्यों नहाए, उमा क्यों नहाए। तो जी हमारा नाम राजेश कुमार है, मैं अयोध्या से।